अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय काफी ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले ही पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक साथ मुलाकात की थी, लेकिन अब एक बार फिर से चीन में रूस की दोस्ती और उसके बाद उत्तर कोरिया का वहां पर मिलना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में खटक रहा है। आपको बता दें कि चीन ने दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों की राजधानी बीजिंग में उनको बुलाया था। उसके बाद बीजिंग में थियानमेन चौक पर अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया। इस पूरे आयोजन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अलावा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक मंच पर इन दिग्गजों की मौजूद को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कृपया मेरी शुभकामनाएं व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको भी दें, जब तक कि आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। मालूम हो कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव मना रहा है। चीन में एक बहुत बड़ी विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ, जिसमें पुतिन और किम जोंग उन भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सत्ता विरोधी प्रदर्शकों का प्रतीक रहे चीन के ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर पर होने वाली इस परेड में हजारों सैनिक, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, मिसाइलें, टैंक, हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। चीन ने इस परेड में अगली पीढ़ी के हथियारों का प्रदर्शन किया। इस परेड में रूस के व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, ईरान के मसूद पेजेशियन और सहित इसके अलावा 26 देशों के नेता उपस्थित रहे। ये परेड चीन की सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण संदेश है। इसके अलावा बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी भी इसी संदर्भ में सामने आई है, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि चीन को याद दिलाया है कि चीन की आजादी में कई अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिनपिंग इन्हें आज भी याद करते हैं या फिर नहीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, बड़ा सवाल जिसका उत्तर आना है कि वो ये है, क्या राष्ट्रपति शी चीन की आजादी में बड़े पैमाने पर अमेरिकी समर्थक और रक्त की चर्चा करते हैं या नहीं, जो अमेरिका ने चीन को आजादी हासिल करने को दिया ताकि वो एक शक्तिशाली विदेशी हमलावर ताकत से मुक्ति पा सके। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन की आजादी की लड़ाई और गौरव हासिल करने की कहानी में कई अमेरिकियों ने बलिदान दिया। मुझे उम्मीद है कि उन अमेरिकियों का नाम आदर पूर्वक लिया जाएगा और उनकी बहादुरी और त्याग के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों का उत्सव भरा दिन खुशियों से भरा रहे। मालूम हो कि इसके बाद अपने संदेश में ट्रंप ने अमेरिकी कूटनीतिक का परिचय दिया। उन्होंने जिनपिंग को बधाई देते हुए कहा, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी शुभकामनाएं दें, जैसा कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मालूम हो कि ट्रंप बीजिंग में हो रहे समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। इसे दशकों में सबसे बड़ा समारोह बताया जा रहा है। व्यापार युद्ध, प्रतिबंधों और यूक्रेन विवाद के कारण चीन और रूस दोनों ही एक साथ अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। वहीं उत्तर कोरिया और अमेरिका के साथ संबंध पहले से ही अस्थिर और टेंशन भरे हैं। ऐसे में अब चीन, रूस और उत्तर कोरिया का एक साथ आना एक बार फिर से ट्रंप के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला है। मालूम हो कि ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम की मध्यस्थता की अपने प्रयासों के तहत पिछले महीने ही अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। हालांकि इस कोशिश में कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इस शिखर सम्मेलन को एक सकारात्मक कदम बताया है। तो लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर से पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन जो हैं यहाँ पर विक्ट्री परेड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे राष्ट्रपति ट्रंप को खासा दिक्कत होती हुई भी दिखाई दे रही है।